इधर लीजिए, इधर लीजिए। हाँ, और लीजिए, और लीजिए। हाँ, आइए आइए आइए, अब आइए, अब इधर आइए। आइए आइए आइए। राधे राधे दोस्तों, इस समय मैं हूँ चित्रकूट के जंगलों में। और दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं सब तरफ जंगल ही जंगल है। कृपया आप दिखाएं, इधर भी दिखाएं। और ऐसे यहाँ पे पगडंडी रास्ते गए हुए हैं। जिधर से मैं जा रहा हूँ इधर भी रास्ते नहीं हैं, लेकिन अभी गाड़ी जाने का रास्ता कुछ दूर दिखाई दे रहा है। और आगे पंच प्रयाग नाम की एक जगह है, और वहाँ पे जैसे पता चला है कि देवरहवा बाबा भी कभी आकर के तपस्या किए हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं महाराज जी मिलेंगे और संत के चरणों में चलेंगे, और जो भी सत्संग होगा आप तक पहुँचाएंगे। महाराज ये गमछा है, ये गमछा महात्मा जी लोगों को हम कई जगह देखे बड़ा पसंद करते हैं। सूती है। हाँ, सूती है। और अच्छा भी है। हाँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। स्वर्ग लोक छाण मृत लोक में पधारे और ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। जी तो सभी जैसे आत्रि मुनि है हमारे, इनकी कथन है, माता अनसुईया की कथन है ये। जी तो उन्होंने क्या किया कि सभी जितने वहाँ के देवता थे, जी इनकी भगवान की लालसा थी दर्शन के लिए। तो जैसे हमारे आत्रि मुनि, माता अनसुईया, मार्कंडेय ऋषि, सुतीक्षण, सर्वभंगा ऋषि, अगस्त ऋषि, वे पंचवटी निकल गए। ये सब रास्ता ताके पहले से बैठे थे। जी तो जब यहाँ भगवान आए हैं तो दशरथ व जनक जी ने यहीं उनकी पंचायत हुई है, सब मिल करके इसी स्थान में बट वृक्ष का पेड़ है, आप देखना उसे। जी उसी तरह पंचायत हुई है, फिर यहाँ से आगे को बढ़े। वो तपस्या है वही। दोस्तों, इस समय हम लोग चित्रकूट के जंगल में पंच प्रयाग में हूँ जी, महाराज जी। पंच प्रयाग कहते हैं इस स्थान। जी हाँ। और ये स्थान देवरहवा बाबा की तपोभूमि है, तपोस्थली है। हाँ, तपोस्थली है। देवरहवा बाबा जिनका नाम पूरा विश्व जानता है। उनकी शक्ति के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसे नहीं ज्ञान होगा। तो देवरहवा बाबा सबसे पहले, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, कि यहीं पर तपस्या किए थे। तो आज हम लोग ऐसे चित्रकूट के जंगलों में घूम रहे हैं, और बिना किसी जानकारी के हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं घनघोर जंगल में। और जैसे प्रभु की कितनी कृपा है, माया है, कि हम लोगों को कोई डर भय लग भी नहीं रहा, जबकि ये जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है। और हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे हैं और आ गए आज महाराज जी के पास। कभी इधर नहीं आए थे। तो महाराज जी कृपया देवरहवा बाबा के बारे में भी कुछ बताएं। सबसे पहले तो आप जो कह रहे थे उसको पूरा करें। यहाँ पर पंचायत हुई है जी कि इन्हीं मिल करके, और यहीं से राजा जनक जी फिर वापस चले गए। जी और भगवान यहाँ से पंच प्रयाग से आगे फिर सती अनसुईया गए हैं। जी वहाँ 3 दिन रुके हैं। माता अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया है और भूषण दिया है जी, वलकल वस्त्र दिया उन्हें। तो उनकी आपकी 14 वर्ष से गंदे नहीं होंगे, आप नित्य नूतन बने रहेंगे। जी
फिर वहाँ से गए हैं तो वहाँ गए हैं, आगे है अमरावती, जायकीन अमरावती बासा, अमरावती में रुके हैं। अमरावती से रुके एक आगे विराध कुंड आज माना जाता है, वहाँ एक विराध राक्षस था जी जिसकी राजधानी अनसुईया से लेकर के और रामघाट तक थी। जी उन्होंने जब देखा कि भगवान आ रहे हैं तो बड़े जोर से हंसा और दौड़ा कि मैं इन दोनों बालकों को खा जाऊंगा जी और इनकी जो भार्या है इसको अपनी पत्नी बना लूंगा। जी जब न कहा तो सीता जी ने विलाप किया तो लक्ष्मण जी ने तीर मारा तो पकड़ के तीर तोड़ दिया, फिर मारा फिर तोड़ दिया। यानी जितने तीर मारा लक्ष्मण जी ने सब अस्पताल कर दिया उनको। फिर भगवान ने जब पुकारा सीता जी ने तो भगवान ने मारा तो एक हाथ एक टूट गया, फिर दूसरा तीर मारा इस टूट गया, एक तीर मारा तो एकदम पताल को, जो कि आज 2 बीघा के क्षेत्र में उसकी गहराई है, मालूम नहीं है कि कितना गहरा है। जी और वो तो सती अनसुईया के बारे में आप जानते हैं कि तीनों लोग जी माताओं को परीक्षा लेने के लिए तीनों को बालक बना दिया था। देवराहा बाबा के बारे में महाराज। देवराहा बाबा जिस समय यहाँ आए हैं तो यहाँ के जो पहले बहुत पहले 100 साल और पहले के व्यक्ति थे यहाँ के, वो पूर्वज हमारे बताते हैं कि देवराहा बाबा आकर के इस गंगा जी में जो पंचप्रयाग के गंगा जी संगम है इस समय, तो वहाँ बैठ गए थे एक चट्टान पे। उस चट्टान पे बैठे थे तो यहाँ उस समय शेर भालुओं की जगह थी, 10-10, 20-20 शेर इकट्ठा रहते थे। तो शेर भालू की जगह तो आज भी है महाराज। हाँ, आज भी है। जी अब तो कम गई है, अब तो बिल्कुल 99% कम गई है, 1% बची है। जंगल 95% खत्म हो गया है, 5% बचा है उस समय की आज अपेक्षा में। फल फूल यहाँ कुंटलों चिरौंजी पड़ी रहती थी, कोई खाने वाला नहीं था। हर फल फूल हर मौसम में, आज एक बेर तक नहीं मिलता। तो गंगा जी में वो बैठे थे, उन्होंने देखा कि अरे कोई महात्मा है, तो कहे महाराज चलो चलो बस्ती। कहे बस्ती नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, जब तक जल नहीं आषाढ़ का बरसेगा तब तक यहीं रहेंगे। तो उन्होंने उठा करके यहाँ पंचप्रयाग के कोने में बैठा दिया और घास की छप्पड़ बना दिया, उसी में रहते थे। फिर गांव से उनकी मदद होती थी और यहीं रुके हैं, यहीं तपस्या किया है। 14-15 साल के बाद फिर चले गए। फिर ये पता नहीं बाकी किधर को गए। अच्छा जी, उनका तो मुख्य स्थान देवरिया में माना जाता है। मुख्य स्थान तो ये तो तपोस्थली है, जी तपस्या करने आते। जैसे मान लेंगे पहले सबसे पहले अत्रि मुनि आए, इसके बाद सिद्ध बाबा आए, सिद्ध बाबा से हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज रणछोड़ दास महाराज आए, फिर एक परमहंस महाराज आए अनसुईया के, और रणछोड़ दास आए जो कि मानो आज टेस्ट चल रहा है उनका जानकी कुंड अस्पताल का। वो यहीं भी ब्रह्मशिला में तपस्या किया है, यहीं से सिद्धि पाया। जी परमहंस भी यहाँ से सिद्धि पाया है। जी तो कहने की ज्ञान ध्यान जोग जप पूजा चित्रकूट थल सम नहीं दूजा, जी इसके मुकाबले अपने विश्व में कोई भूमि नहीं है जिस भूमि में आज हम बैठे हैं। जी महाराज जी, जैसा आपने कहा कि ध्यान योग की बात की है, हाँ, तो ध्यान कैसे लगाना चाहिए हम लोगों के लिए, कैसे संभव है और क्या तरीका है कि हम लोग कैसे ध्यान ये प्रस्थित किए से है। जी हाँ, प्रस्थित किए से है। जैसे मान लें आप सोते हैं जिस समय, तो गृहस्थ में है तो गृहस्थी में मन लगा रहता है, जिस कार्य में हो आपका उस कार्य में ही मन लगा रहेगा। इस कार्य को सब छाड़ दो, त्याग दो धीरे धीरे, लड़का से बच्चा से घर से गृहस्थी से धन से मोह छाड़ दो, केवल भगवान में आ जाइए कि हमको अपने भगवान के पास जाना है। 2 दिन के बाद दुनिया से हमें से विदा होना है, तो वहाँ से जागृत हुई कि जब कल हमको विदा ही होना है तो आज से इसको विदा करके अपना निकल जाए। आके शांत विषय रूप में शांत हो जाइए, कोई मोह न करिए। हे प्रभु प्रभु प्रभु, अपने प्रभु गोविंद का नाम लेते रहिए, हमेशा याद करते रहिए। कि जैसे कोई थोड़ा सा वो होते कि जैसे एक बार द्रौपदी ने कहा गोविंद जी से कि प्रभु आप बैठे थे, हमारे 5 पति जुआ में हार गए, आपने कोई मदद नहीं किया।
गोविंद ने कहा देखो धीर धरो, ये धैर्य की बात है। जब द्रौपदी, जब ये जुआ का प्रस्ताव हुआ है तो दोनों पक्ष के थे, तो दोनों पक्ष में प्रस्ताव हुआ तो उन्होंने कहा, पांडव ने कौरव ने, कि भाई हमारी तरफ से पासा हमारे मामा मेकेंगे। जब उन्होंने अपने मामा को आगे बना दिया तो ये पांचों पति आपके बैठे थे, कोई हमारा नाम लिया, कोई याद किया कि जब उस तरफ से मामा मेक रहे हैं तो इस तरफ से हमारे गोविंद मेकेंगे, दोनों की लड़ाई होगी। चलिए जुआ होने दो, पूछ लीजिए, कोई नहीं हमारा नाम लिया। तो बताओ मैं क्या करूं? अगर एक बार मेरा नाम ले लेते तो मैं भी मदद करता जी। इसलिए हमें अपने गोविंद का नाम लेते रहना है। देखिए एक बार जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई है जी। तो 10,000 वर्ष हुई है, कोई शक्ति नहीं काम की। अंत में जब कोई मदद नहीं दिया, अंतिम समय आ गया है तो भगवान को, उन्होंने नारायण को पुकारा। एक ही पुकार में नारायण बिल्कुल नंगे पांव दौड़ करके भाग गए। लक्ष्मी जी ने कहा अरे प्रभु कम से कम आप सवारी तो ले लीजिए, कहा जब तक मैं गरुड़ साजूंगा तब तक मेरे भक्त का काम हो जाएगा। तो हमारे इतने दयालु भगवान है कि तुरंत पुकार सुन लेते हैं। तो हमें ध्यान करना चाहिए उनके कि अरे इन विषयों को हटा के, जैसे हमें द्रौपदी ने ध्यान किया कि वस्त्र का ढेर लगा दिया, गज से मुकार दिया, ऐसे प्रभु को हम ध्यान लगाते लगाते सो जाए। राम 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 कहते तो धीरे धीरे पृष्ठित कहे 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 कोई मोह माया कुछ नहीं रह जाएगी। अब देख ले, आप अभी देख लीजिए कि जब आप चित्रकूट आ गए हैं तो तुमको थोड़ा सा आभास हुआ है कि हम जाए कोई संतन के दर्शन करें, यही हुआ है ना? तो आ गए कि ना गए? आ गए कि ना? इसीलिए अगर आप प्रस्तुत करोगे कि हमें भगवान से मिलना है तो भगवान मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं। हाँ, इसमें दो राय नहीं। सब सगल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब प्रभु आपका दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है। मैं प्रभु आपके पास आया हूँ, जो बिगड़ी जो बने आपको मदद करना। महाराज जी क्या संभव है इस कलयुग में कि भगवान दर्शन देंगे? कलयुग में तो संभव ऐसा नहीं है कि यानी सूक्ष्म रूप से दर्शन दे देंगे, मगर होते रहेंगे। इसमें केवल सबसे बड़ा इस युग का प्रमाण ये कि विश्वास कर लोगे तो दर्शन है, दर्शन है, दर्शन है। हाँ, प्रत्यक्ष तो नहीं देंगे कलयुग में, प्रत्यक्ष तो केवल हनुमान जी दे सके, क्योंकि यहाँ के राजा है इस समय कलयुग के, अब बाकी भगवान के अभी समय नहीं है। हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन कलयुग में देते हैं? दे देते हैं। और ये है हमें अब दर्शन के बराबर है भाई। कहने की मृत्यु दंड देने से, एक कह दे कि नजर कैद कर दिया जाए तो मृत्यु दंड के बराबर हो जाती है। तो प्रत्यक्ष ना देने से हमें स्वप्न में दे देंगे। जैसे हमारी इच्छा पड़ी आज कि मौसम से बेसम मौसम का फल क्या है आज? आम। आम यहाँ खाने की इच्छा है यार, तो कहीं से कहीं आम आएगा, इसमें दो राय नहीं है जी। आएगा। तो ये प्रभु की ही इच्छा है ना महाराज। तो सब जब हम उनके हो गए हैं, हम उनको सब कुछ अर्पण करके हम उनके हो गए हैं। और ये सबके लिए संभव नहीं है, एक संत महात्मा के लिए ही संभव है कि जो उनकी इच्छा हो जा रही है वो चीज आ जा रहा है। इस संसार में संत महात्मा कौन नहीं है, कौन दुष्ट नहीं है? संसार में सब कोई महात्मा है। देखिए जैसे एक बाघ हो गया, एक आदमी हो गया, हम बाघ हैं। अगर बाघ में भगवान का वास नहीं है तो हमें भी नहीं है। अगर उनमें भगवान का वास है, हमको खाने आएगा बाघ तो शक्ति नहीं है उनकी कि खा जाएगा, प्रेम करके लौट जाएगा। इसलिए संसार में हर जगह हर व्यक्ति हर में भगवान है। केवल आदमी कर्म के अनुसार नहीं चले
इसलिए दुख भोगता है। दुख भोगता है। कर्म अगर कर्म हमारे अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे, हमको संसार में एक तो भगवान यहाँ 14 चौपाई में बोले हैं, जी 14 चौपाई हैं कि अवगुण तज सबके गुण गहाई, विप्रधेन हित संकट सहाई। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, जेहि सब भांत तुम्हार भरोसा। और राम भगत प्रिय लागै जेहि, तेहि उर बसहु सहित बै देहि। यानी 14 स्थान भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान के हृदय में बताया है। महाराज जी, जैसे ये कहा गया है और सत्य भी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का भाई है, न बहन है, न कोई पति है, नहीं न है। पत्नी है। स्वार्थ का संसार। यहाँ जो आए हैं सब अलग अलग जगह से हाँ। आए हैं और अलग अलग फिर चले जाना है, जाएंगे। किसी के साथ नहीं जाना है। देखिए अपने लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये तो पता नहीं है कि फिर हम कहाँ जाएंगे। ये पता नहीं है किसी को। क्या ऐसा किया जाए कि हम प्रभु के सदगति को प्राप्त हों, प्रभु के चरणों में स्थान मिले और जिस मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं इससे मुक्ति मिल जाए। क्या किया जाए? देखिए इनका यही उपाय है कि भारत भूमि को, जो हमारी भारत की भूमि है, पहले तो भारत में जन्म हो। अगर भारत में हुआ तो पहले हो जन्म तो हमारा चित्रकूट धाम में हो जन्म। अगर जन्म चित्रकूट में ना हुआ, कम हमारी तपस्या तो भारत में जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो देवलोक है, स्वर्ग लोक में है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी सुर माने देवता, उनके लिए भी ये जन्म या भूमि दुर्लभ है। वो भी चाहते हैं कि हम एक बार अपने भारत में जन्म ले लें, देवता भी चाहते हैं। हम तो मनुष्य होकर के, चेतन होकर के और पशुओं का काम कर रहे हैं। ये सब पशु का काम है। और कुछ ऐसा जतन किया जाए कि जन्म ही न लेना पड़े, प्रभु के चरणों में स्थान मिल जाए। असंभव की बात संभव हो सकती है, असंभव की बात संभव हो सकती है और हो जाएगी। कैसे हो जाए? कि राम नाम से, राम नाम कहिए, असंभव की बात संभव हो जाएगी। उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा उनसे राम नहीं बना रहता, मारा कहने। इसलिए मारा कहने से राम 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 हाले उसे रटन हो गई। कह रहे राम राम में तो उसी समय की तो बात है कि न लड़का साथ दिया, न पत्नी साथ दिया, न परिवार साथ दिया, न धन साथ दिया। अरे कहीं मत इतने दिन व्यर्थ गंवा दे हूँ। यही चेतन है कि अरे हम तो व्रत गंवा, फिर भी हम चेतन हैं। तो देखिए हमारे माता पिता हैं, लड़का बच्चा हैं, अपने खाने कमाने लायक हैं, सब बात हो गई। हमारा धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करके, अपने लड़कों बच्चों को पाल करके, यानी उनका पेट पूजा को लगा करके, इसके बाद हम स्वयं वन प्रस्थान ले लें। मुहिंते कल्याणे कल्याण है, कल्याणे कल्याण। अब देख लीजिए करके, कोई भी देख लीजिए। हाँ, उसके बाद कल्याणे कल्याणे कर, यानी ऋण ना होना चाहिए अपने पास। ऋण, अगर ऋण नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, सुख है सुख है। अगर ऋण है माँ का, बाप का, देव का, पुत्र का, कहो का, तो उसको भरना पड़ेगा। एक नहीं चाहे 7 जन्म ले तो उसे हमें भरना ही पड़ेगा। ऋण नहीं, कहने की 3 कर्ज, फर्ज, मर्ज, 3 को अदा ही करना पड़ेगा, चाहे जब करो। मर्ज को नहीं अदा करोगे तो बढ़ते रहेगा, कर्ज को नहीं अदा करोगे तो बढ़ते रहेगा, फर्ज को नहीं अदा करोगे तो वो बढ़ रहेगा। तो 3 को अदा करके फिर करिए, देखिए करके देखो, प्रस्तुत करके देखिए, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। महाराज जी बहुत ही
घनघोर और विराट जंगल है। जी, हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं हमारे लिए तो सिटी से यहाँ। सिटी से अच्छा है। हाँ। जी दोस्तों, महाराज जी को यहाँ पे आनंद ही आनंद है, सिटी से भी अच्छा है। हाँ, सिटी से अच्छा है यहाँ। हम लोग तो यहाँ आते समय डरते हैं महाराज जी, अकेले तो आया नहीं जा सकता है, इतनी डर लगती है। यहाँ कितना दिन से हैं महाराज? ये सन यहाँ मैं 82 से रह रहा हूँ। सन 82 से। इसके पहले परिवार में थे? परिवार में थे। यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कर भोग कर्म फल भ्राता। यहाँ पृथ्वी में मृत लोक में कोई सुख और दुख देने वाला कोई पैदा नहीं। आप चाहे कि हमें सुख दे दे या दुख दे दे, तो आपकी शक्ति नहीं। अपने करई जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीत अस कहे सब कोई। जो अपने कर कमलों द्वारा किया जाएगा वही मिलेगा, चाहे जहाँ घूम लो। जैसा कर्म करोगे वही मिलेगा, इसके अलावा तो इससे अच्छा है कि हम चेतन हम अच्छे कर्म करें, सबको एक भाव से देखकर। माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, किसी सबको एक बार, जात हो, पात हो, कोई भी कोई मतलब नहीं किसी से। बताइए जो कहाँ, वही सतयुग है। वही सतयुग। अगर अपना पराया देखें तो कहाँ सतयुग रह गया। श्री सीता। और कोई हमारा एक सेवा? अब प्रसाद लावन थोड़ा बाहर से ले दो, वहीं से पैंट वंट पहले वहीं से जूम करके ले लो। आए हो। जय हो प्रभु। दे दे महाराज। श्री सीता, श्री सीताराम।